फाइबर है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में मौजूद काइनेटोकोर के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। अब तीसरे जो है वो एस्ट्रल फाइबर कहलाते हैं। ये एस्ट्रल फाइबर देखो इधर, ये ऐसे स्टार की शक्ल में, ये सिर्फ पोल्स पे होते हैं। ये यहाँ ऐसे स्टार की फॉर्म में पोल पाए जाते हैं। तो ये फाइबर जो सिर्फ यहाँ पोल पे आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं एस्ट्रल फाइबर। तीन तरह के हो गए देखो, ये एक नॉन काइनेटिक कोर, दूसरे काइनेटिक कोर, और तीसरे ये एस्ट्रल फाइबर। ये जो नॉन काइनेटो कोर हैं, इनको हम कंटिन्यूअस फाइबर भी कहते हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं। और इसको डिसकंटिन्यूअस भी कहते हैं काइनेटो कोर को, क्योंकि ये एक पोल से शुरू होकर इक्वेटर पे खत्म हो जाते हैं। और तीसरे से पोल्स पे होते हैं, इनको एस्टर कहते हैं, ये एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। एनिमल सेल में क्योंकि सेंट्रियोल होते हैं, एनिमल सेल में क्योंकि सेंट्रियोल होते हैं, इसलिए यहाँ एस्ट्रल फाइबर भी बनते हैं। और एनिमल सेल में ये जो डिवीजन है, एनिमल सेल में ये जो डिवीजन है जिसमें ये एस्ट्रल फाइबर जो है ये मौजूद होते हैं, तो वो डिवीजन जिसमें ये एस्ट्रल फाइबर मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल। ऐसी डिवीजन जो है वो कहलाती है एम्फी एस्ट्रल। और प्लांट सेल में ये नहीं होते, प्लांट सेल में जो है ये नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं एनेस्ट्रल। तो देखो एनिमल सेल की ये डिवीजन जो है ये कहलाएगी एम्फी एस्ट्रल, क्योंकि यहाँ पे ये एस्ट्रल फाइबर मौजूद है। और प्लांट सेल में कहते हैं एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल का मतलब होता है उसमें एस्ट्रल फाइबर जो है वो नहीं बनते। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं, और इसी को हम न्यूक्लियर स्पिंडल भी कहते हैं। इसको माइटोटिक अपरेटस भी कहा जाता है और इसी को न्यूक्लियर स्पिंडल भी कहते हैं। प्रोफेज में, प्रोफेज में आखिरी मरहले पर क्या होगा, प्रोफेज में आखिरी मरहले पर जो है सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ ही क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के खत्म होते ही देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियस वाली जगह पे न्यूक्लियर स्पिंडल बन जाएगा। ये न्यूक्लियोलाई जो होते हैं न्यूक्लियस में ये भी खत्म हो जाएंगे, और क्रोमोसोम और शॉर्ट और थिक हो जाएंगे। और हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमेटिड आपको नजर आएंगे जो सेंट्रोमियर से आपस में जुड़े हुए होंगे। तो प्रोफेज जब कंप्लीट होगी, तो प्रोफेज जो है उसके कंप्लीट होने पे क्या काम होगा, प्रोफेज के कंप्लीट होने पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां से समझते जाएं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेट होते ही ये न्यूक्लियोलाई जो है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। और न्यूक्लियस वाली जगह पे न्यूक्लियर स्पिंडल बन जाएगा। और न्यूक्लियर स्पिंडल जो है इसमें तीन तरह के, एनिमल सेल में ये तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। एक कहलाएंगे नॉन काइनेटोकोर जो एक पोल से दूसरे पोल तक आएंगे, और दूसरे होंगे काइनेटोकोर जो एक पोल से इक्वेटर तक आएंगे, और तीसरे होंगे एस्ट्रल फाइबर जो यहाँ सिर्फ पोल जमा नजर आएंगे। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स उसकी सराउंडिंग में होते हैं। तो आज हमने अभी से प्रोफेज तक इसे कंप्लीट किया है। अब आपके जो सवालात हैं उसके जवाब देते जाएं। इक्वेटर में दरमियान वाली जगह को भाई, बीच सेंटर जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट उसे कहते हैं।
काइनेटो वो प्रोटीन होती है जो सेल इसमें क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के अंदर